नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव चर्चा का दूसरा भाग मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। अगला भाग पहली पृष्ठ पर देख लीजिए। दूसरा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव चर्चा के बारे में सब लोग ध्यान से सुनिए। एक औरत थी, शिष्या बहन थी, उसको कुछ पता नहीं था। किसी के यहाँ शिव चर्चा हो रही थी और वो सुन चली गई, वहाँ पर बैठी। तो उसको शिव चर्चा सुनते सुनते बड़ा अच्छा लगा और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का नाम जपते हुए वो बैठी रही। और सब गुरु बहनें और गुरु माताएं और शिष्या से बात करने लगी कि हे बहन, ये शिव चर्चा कैसे होती, ये कथा कैसे किया जाता है, हमको भी करवाना है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसमें क्या चाहिए और क्या विधि चाहिए, क्या पूजा पाठ करना चाहिए, कितना प्रसाद लगेगा। तो वो एक औरत ने सोचा कि इसके साथ मजाक किया जाए, इसे तो कुछ पता नहीं, जो हम कह देंगे वही कर लेगी। तो बोली कि सब पूजा पाठ, शंकर भगवान की फ़ोटो और सब कुछ ले आना, पूजा प्रसाद ले आना। और प्रसाद के रूप में उसने औरत ने उसके साथ मजाक किया और बोली कि तुम जो है 5 किलो बाहर से कुछ ऐसे ही प्रसाद खरीद लाना, मछली वछली खरीद लेना, ऐसे ही प्रसाद चढ़ा देना। उसको पता नहीं थी ये सब क्या चीज़ होता है। तो वो सारा पूजा पाठ का सामान सब कुछ लाई, लेकिन उस औरत के अनुसार 5 किलो उसने मछली भी खरीद के ले आके रख दिया और वहाँ ढाक दिया। अब पूजा होने लगी, सब चीज़ शिव चर्चा हुई, सबको प्रसाद मिला, सब अपना अपना आंचल पसार के शंकर भगवान से दुआ मांगने लगी। और प्रसाद ले करके सबको वो ले करके सब अपने अपने ऐसे आंचल में बैठ गई, भगवान शिव चर्चा की सुनने लगे, गुरु भगवान की, शंकर भगवान की। तब वो जब पूजा समाप्त हो गई, तब उस औरत ने सबको प्रसाद देने लगी, प्रसाद भी दिया और साथ में एक एक ठे सबको मछली भी निकाल के देती और कहती सब अपना अपना आंचल बंद कर लो। तो वो बताओ, भगवान शिव भगवान की कृपा से, उसे कुछ पता तो था नहीं, उसने सबको दिया, लेकिन भोलेनाथ उस औरत पर कृपा बनाए, जिसको जिसको उसने एक एक मछली उठा उठा कर देती गई, वो सब जो है सोने की मछली बनती गई, सब सोने का ही फिश बनता गया। कुछ सबके अपने अपने घर गई और सब वो औरतें गांव भर में ढिढोरा पीट दिए कि उस औरत के यहाँ शिव चर्चा हो रही थी, उसने तो सबको एक एक सोने की मोहरे दे रही है, सबको एक एक सोने की मोहरे दे रही। और जो औरत ने उसको बताया था वो तो शिव चर्चा में आई नहीं, वो सोची कि मैं नहीं जाऊँगी और नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैंने तो उसको बताया है, बताओ आज जो उसकी बेइज्जती हो जाए, तो वो आई नहीं। लेकिन जब सब पूजा समाप्त हो गई, सारी औरतें अपने घर गई, जब उसने सुना कि वो तो सबको सोने की मोहरें दे रही हैं, तो वो औरत भी भागी भागी आई। वो कह रही है, अरे मैंने ही तो तुमको पूजा करवाने के लिए सारी विधि बताई और प्रसाद लिवाया और हमें को तुम कुछ नहीं दे रही हो। तो करे क्या, मैंने तुमको नहीं माना, बुलाया, आई क्यों नहीं, लो प्रसाद ले लो। तो सबको प्रसाद भी दिया, कहीं देख रही अगर बचा होगा तो आपको भी दे दूँगी। तो जाके देखी एक ही फिश बची थी, एक ही मछली। तो उसने मछली उठा करके उसके आंचल में रख लिया, बंद करके बोली ले जाके अपने आंगन में रख देना। खुशी हो करके गई, जब तो वो अपना आंचल खोल के अपने आंगन में रखा, तो जो मछली थी वो सबकी बीछी, कीड़े मकोड़े, सांप, जितने दुनिया भरे के जानवर होते हैं सब उसके आंचल में हो गए और सब ऐसे कूदने लगे। तो वो तो गुस्से में होकर उसको आके डांटने लगी कि तो तब सबको तो सोने की मोहरें दी और हमको कि बीछी और सांप और ये सब दे दिया। तो बोली ये सब भोले बाबा की कृपा है बहन, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं दिया, जो प्रसाद सबको दिए वही आपको भी दिया, लेकिन आपको क्या है, तो भोले बाबा की कृपा होगी। तो उसको बड़ा दुख हुआ, तो आके भोले बाबा के चरणों में गिर गई, हे भोले बाबा हमसे जो गलती हो गई उसे माफ़ करना, मैं आपके आज बात किसी को ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी। ये शिव चर्चा है, इसमें किसी के साथ मजाक नहीं किया जाता है, सबको अच्छी अच्छी बात बताई जाती है। हे भोले बाबा, जैसे उस औरत को सब बुद्धि दिया और उसके घर में मोहरे से सारे घर धन दौलत से भर दिए, वैसे इस कथा सुनने वाली, शिव चर्चा सुनने वाली और सुनाने वाले के घर में धन धान्य और पुत्र वधु और धन दौलत से सब कुछ उसके घर में भर देना। जय भोलेनाथ बाबा की जय, भगवान की जय, गुरु शिष्या महाराज की जय।